फिर से जुड़ेगी। डॉक्टर कुलदीप, आप जैसा अभी सुन रहे थे, रंजन जी जो बता रहे थे, और ये चर्चा का विषय है राजनीतिक गलियारों में कि क्या पंकज सिंह को केवल इसलिए विधायक, चूंकि आप देखें गौतम बुद्ध नगर और विशेष रूप से नोएडा जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा टैक्स पेयर सिटी है, टैक्स पेयर प्लेस है, उसके बाद और यहाँ से विधायक पंकज सिंह जो लगातार 2 बार जीते हैं और केवल जीते नहीं हैं, एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं। उन क्षेत्र की 70% जनता जो है अपना मतदान उनके पक्ष में करती है। इन इतने सारी उपलब्धियों के बावजूद पंकज सिंह को मंत्रिमंडल में जगह ना मिलना, क्या उनके पिता का कैबिनेट में होना ऐसा कारण हो सकता है क्या? जी देखिए देखिए अभिषेक जी, मैं तो यहाँ पे एक दूसरी बात भी कह रहा। अभी जैसे तोमर जी ने बात बताई और आप भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई प्रदेश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है गौतम बुद्ध नगर से, और तीनों के तीनों विधायक जो है भाजपा के जो है जिता के भेजे। और यहाँ पे बात पंकज सिंह की नहीं, मैं तो कह रहा आप किसी भी विधायक को ले लो भाई, धीरेन्द्र सिंह जी मंत्री क्यों नहीं बन सकते? जेवर से, जेवर जैसी सीट से ये चल रहा था भाई धीरेन्द्र जी जो है बीजेपी से जीतने के नहीं, वहां पे जो है सपा आरएलडी के कैंडिडेट विजयी होंगे, लेकिन वे भी जीतते तो वे विधायक, वे मंत्री क्यों नहीं बन सकते? आप दादरी से ले लो, दादरी से जो है राजकुमार भाटी जी की जीत लोग पक्की मान लेते हैं कि भाई राजकुमार भाटी जी सपा से जो है जीतेंगे, लेकिन वहां पे जो है बड़े भाई तेजपाल नागर जी जीतते, तो भाई तेजपाल नागर जी जो है मंत्री क्यों नहीं बन सकते? तो हम केवल फोकस पंकज मलिक पे ही ना करें। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा कि सॉरी पंकज मलिक मैं बोल गया, मुझे पंकज मलिक ध्यान आगे चरतावर वाले, तो हम केवल पंकज सिंह पे फोकस ना करें, हम थोड़ा सा ये भी देखें जो दूसरे विधायक है जिनका मैं नाम ले रहा, मैं धीरेन्द्र जी की बात कर रहा, मैं जो है नागर जी की बात कर रहा, भाई इन्हें अनुभव भी तो ज्यादा है, इनकी एज भी ज्यादा है, इनका तजुर्बा भी ज्यादा है। तो मैं इस पक्ष में हूं कि भाई पंकज जी भी मंत्री बनने चाहिए, और ये तो इशू होना ही नहीं चाहिए कि भाई वे जो है रक्षा मंत्री के बेटे हैं, हम इस बात को बीच में क्यों लेके आ रहे? भाई अगर पंकज जी के अंदर प्रतिभा है, पंकज जी को भी मंत्री बनना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रहा कि धीरेन्द्र ठाकुर जी और मास्टर तेजपाल नागर जी में क्या प्रतिभा की कमी है? भाई पंकज जी का जो मतदाता था वो शहरी मतदाता था, वहां पे शहरी मतदाता हमेशा जो है बीजेपी के फेवर में रहता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं दादरी की बात कर रहा, दादरी में जो है ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता था, वो भी तो 1 लाख से ज्यादा से जीते जो है तेजपाल नागर जी, तो वो मंत्री क्यों नहीं बन सकते? धीरेन्द्र ठाकुर जी भी तो ग्रामीण क्षेत्र से जो है जीत का है, वे मंत्री क्यों नहीं बन सकते? तो मुझे ये बड़ा बेतुका सा पर्सन लगा है कि भाई राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं पंकज सिंह, इस वजह से जो है उनका जो है उन्हें जो है निगेटिव हो रहा। भाई इस बात में निगेटिव क्या है? ये तो पॉजिटिविटी की बात है। भाई अगर सपोज करो मेरे फादर किसी अच्छे ओहदे पे है, इतने बड़े ओहदे पे है, तो वो तो मेरे लिए पॉजिटिविटी की बात है। तो आप ऐसी रूमर क्यों फैला रहे कि उनके पिताजी जो है वो रक्षा मंत्री है, इस वजह से उन्हें मंत्री नहीं बना जा रहा? भाई उसके दूसरे पहलू भी तो हो सके। मैं अभी एज फैक्टर की बात करी, मैंने अनुभव की बात करी। डॉक्टर साहब, दरअसल मेरा जो प्रश्न है वो ये है, ठीक है आपने एकदम सही कहा कि वो दोनों भी जो गौतम बुद्ध नगर के तीनों विधानसभा से जो भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं, उन सब में वो प्रतिभा है कि वो मंत्री बन सकते हैं, और उन्होंने अपने आप को साबित किया है, इसमें कोई लांग लपेट नहीं है, क्योंकि तीनों लगभग सेकंड टर्म लगातार, ये दूसरी बार वो योगी 1 में भी थे और योगी 2 में भी जीत कर आए हैं। तो ये बात सही है। मेरा ये था, चूंकि बाकी 2 लोग भी हैं और वो दौड़ में, जैसे नरेंद्र भाटी जी का नाम तो पिछली बार उछला भी था कि वो मंत्री बनेंगे, ठीक है, एन मौके पर वो मंत्री नहीं बने, उनका नाम हट गया, लेकिन उनका नाम चर्चा में था, जबकि पंकज सिंह का नाम चर्चा में भी नहीं था। तो मेरा ये प्रश्न नहीं कि केवल पंकज सिंह ही मंत्री बने, बहरहाल मेरा प्रश्न ये है कि क्या पंकज सिंह को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है क्या, कि उनके पिताजी कैबिनेट में मंत्री हैं, और ये कहीं ना कहीं भाजपा जो परिवारवाद को लेकर दूसरे पार्टियों को घेरती है, तो इसीलिए क्या वो अपना दामन बचाने के लिए इसका प्रयास कर रही है? ये प्रश्न है मेरा। नहीं तो मैं इसी का ही आंसर दे रहा, ऐसा नहीं है भाई। हो सके जो भी मंत्री बनाने वाले, जो भी कमेटी है, जो भी शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने ये सोचा हो कि भाई पंकज सिंह की का तजुर्बा, उनकी आयु अभी थोड़ी कम है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा, अभी चुनाव के अंदर दादरी जो विधानसभा सीट थी वो ये गुज्जर बहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे मूर्ति प्रकरण हम सभी ने देखा।
सारे के सारे गुज्जर नाराज थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है तेजपाल नागर जी ने सीट निकाल ली। तो क्या फिर ये क्वेश्चन नहीं हुआ कि जब दादरी की सीट दोबारा से तेजपाल नागर जी ने जो है निकाल दी, तो भाई पंकज सिंह ही क्यों, तेजपाल नागर जी क्यों नहीं? तो क्या पता बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लोगों के बीच में रहे होंगे। और फिर भाई किसको मंत्री बनाना, किसको मंत्री नहीं बनाना, अब तो योगी जी का ही डंका बचेगा। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, इस बार जो योगी जी मुख्यमंत्री बने वो अपने दम पे मुख्यमंत्री बने। भाजपा की जो सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। अब योगी जी अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई उन्हें किसे मुख्यमंत्री बनाना, किसे नहीं बनाना, ये योगी जी के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मैं 2017 की बात करूं, 2017 के चुनाव में भाजपा जो सत्ता में आई थी, वो सत्ता में आई थी मोदी जी के दम पे। लेकिन इस बार जो भाजपा सत्ता में आई, वो सत्ता में आई योगी जी के दम पे। और इन 5 साल के दौरान हमने देखा कहीं ना कहीं योगी जी को भी केंद्र सरकार के दबाव में आके अपने कुछ डिसीजनों को चेंज करना पड़ा। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा। अब तो भाई योगी जी का ही डंका बजेगा, इनका ही जो है बुलडोजर चलेगा। और जैसे इन्हें काम करना होगा, तो इस प्रकार के क्यास लगाना कि भाई पंकज सिंह को मंत्री इस वजह से नहीं बनाया गया कि उनके पिताजी जो है रक्षा मंत्री है केंद्र में, तो मुझे नहीं लगता। ये तो सारी की सारी बातें मुझे तो कहीं हजम हो नहीं रही। भाई आप इन दोनों का भी तो देखो। आप तेजपाल नागर जी का अनुभव देखो, ये देखो कि तेजपाल नागर जी ने किसे हराया, किन परिस्थिति में हराया। तो तेजपाल नागर जी क्यों मंत्री नहीं बन सकते? धीरेन्द्र ठाकुर जी क्यों मंत्री नहीं बन सकते? आप पंकज सिंह जी का ही क्यों जिक्र कर रहे हैं? और इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंकज सिंह के फेवर में नहीं हूँ। पंकज सिंह भी अगर मंत्री बनेंगे, वे भी युवा है, लेकिन हम ऐसी बात ना करें कि वे राजनाथ सिंह के लड़के हैं, इस वजह से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। बात हुई थी, ये सवाल स्पेसिफिक रंजन जी ने नोएडा और पंकज सिंह के बारे में पूछा। धार्मिक और घेवर के लिए हमने आपसे आग्रह है मेरा, हम एक एक करके